Good morning, student. Today we read the topic of future indefinite tense या simple future. Affirmative sentence. Shall plus verb की first form is used with I and we. सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किसका होगा? आई और बी, यानी कि आई सब्जेक्ट के रूप में है या फिर बी सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एंड और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स. और अन्य जो सब्जेक्ट हैं, ऑल अदर सब्जेक्ट, उनके साथ किसका यूज होगा? सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसका वाक्य पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न किस प्रकार से बनेगा? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यानी इसका पैटर्न है फ्यूचर सिंपल का. सब्जेक्ट स्टार्ट में, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. सेल का यूज किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के रूप में आई है या फिर वी, उसके साथ किसका यूज होगा? सेल का. बाकी अदर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, याद रखना. एज ए एग्जाम्पल है, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो. I shall go to I. अब I के साथ क्या आता है? ये देखिए, I and me, इसके साथ यूज होता है shall प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. shall आ गया. I shall go to जयपुर tomorrow. I shall go to जयपुर tomorrow. यह देखिए, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. और उसके बाद में जो भी अपना वाक्य में बचा हुआ आगे ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा. नेक्स्ट है यू विल गो टू. यू विल गो टू मार्केट. अब ये देखिए, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में अपने पास क्या है? यू है. और आई और बी के साथ तो सेल का यूज होता है. शेष बाकी जितने भी हैं ऑल अदर सब्जेक्ट, उनके साथ क्या आएगा? विल आएगा. ये हो गया सब्जेक्ट और ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी का जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ गया. नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, वी shall buy books. अब देखिए, सब्जेक्ट अपने पास क्या है? वी है. और अपना जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें अपन लिख रखा है कि सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगा आई और वी के साथ. यानी कि सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होगी? सब्जेक्ट के रूप में अपने पास आई है या फिर वी है, तो उसके साथ किसका यूज करेंगे? सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और जो शेष जो बचा हुआ है ऑल अदर सब्जेक्ट, उसके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे. तो ये वी सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है दे विल रीड दिस लेसन. दे आ गया सब्जेक्ट रूप में, हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद में दिस लेसन आ गया. इसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस. कौन सा आता है? नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य. नेगेटिव सेंटेंस. नोट इज एडेड
जस्ट आफ्टर विल और शैल, यानी कि नोट का ऐड करना है किनके बाद में, आफ्टर के बाद में, विल और शैल के बाद में किसका यूज करेंगे, आफ्टर का क्या, नोट का करेंगे, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी मैन वर्ब की। पैटर्न होगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक का जो वाक्य होगा, नेगेटिव का जो सेंटेंस होगा, उसमें शैल और विल के बाद में ऐड करेंगे किसको, नोट को, शेष वैसा ही रहेगा। एज एग्जाम्पल है इसका, ही विल नॉट हेल्प यू, ही विल नॉट हेल्प यू। सब्जेक्ट हो गया, साइकिल होगी, नोट को यूज कर दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, या फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नोट का यूज, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके बाद में, I shall not go to market. I shall not go to market. आई के साथ किसका यूज होता है, शैल का, उसके बाद में ऐड करना पड़ता है नोट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में जो अपना पास जो बचा हुआ शेष उसको नोट कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू विल नॉट waste, you will not waste your time, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट का यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में है, नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल और शैल इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले किसका यूज होगा, विल और शैल का यूज होगा। कौन से सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। पैटर्न है इसका, सबसे पहले यूज किसका होगा, विल और शैल का, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के एंड में लगता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एज एग्जाम्पल है इसका, विल यू राइट ए लेटर, विल यू राइट ए letter, will you write a letter to your mother, to your mother today, question mark। will you write a letter to your mother today। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, will she become a teacher, will she become a teacher।
नेक्स्ट है इसमें अगला एग्जाम्पल, shall I go to market? Shall I go to market? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल फ्यूचर के कुछ यूजेज हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी कि इसका यूज कहां पर किया जाता है? भविष्य में। ऐसे वाक्य भविष्य में किसी काम के साधारण सूचना देते हैं होने वाले काम को। Identification, usually words which express time, यानी कि समय, ऐसा शब्द जो समय को क्या करता हो? बतलाता हो। Such as tomorrow, next day, next week, next month, next year, in a few days, never, always are used, यानी कि ये जो एडवर्ब्स हैं इनका यूज कहां पर होता है? फ्यूचर सिंपल में या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट जो टेंस है उसमें आपको ये एडवर्ब मिलेंगे, यूजुअली मिलेगी या फिर ऐसा वर्ड मिलेगा जो कि फ्यूचर के समय को एक्सप्रेस कर रहा है। सच एज टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, in a few days, never, always are used. Today we read the topic future indefinite tense या फिर simple future complete.